मेरी हमारे यहाँ के एमएलए साहब से, एमपी साहब से, हमारे सीएम साहब से, हमारे सीपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैटर के ऊपर सीरियसली संज्ञान ले, इसकी पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। मैं फिर तो 2 दिन पहले जिस तरह से बीएमसी ने एक दिखावे की कार्रवाई की थी, इस पर लेकर जो है अशरफ और सईद नामक व्यक्ति पर जो है आरोप लगा था, आज हम उसका खुलासा करेंगे। आज हम उनसे बात करेंगे आखिर में सच्चाई क्या थी, क्यों बीएमसी के अधिकारियों ने आप पर आके जो है छापा मारा। बताया जा रहा है कि वो जो प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं वो 60 मिलियन की कमी होती है। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे लोकहित चैनल में, आपका स्वागत है। सर, क्या कहना चाहिए आप पे जो आरोप लगा था बीएमसी के अधिकारी जो आपके दुकानों पर, गालों पर जो है छापा मारे थे? आप मेरी बात रखने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपका आभारी हूं। मेरे पास जब बीएमसी वाले आए, पूरी चौकसी वहाँ पे कर लिए थे, पूरा गाला चेक कर चुके थे। गाला चेक करने के बाद मुझे जैसा मालूम पड़ा कि याकूब नामक तुलवे वो पब्लिक को लेके वहाँ पे, गुंडे टपोरी को लेके वहाँ पे साइड में खड़े रह के वीडियो बना रहा है। तो मेरे वर्कर लोग ने जब बताया तो मैंने बोला ठीक है, जितना चेक हो गया है ठीक है। उनके बाद वो आए डंपिंग पे आने के बाद मेरे को अधिकारी का फ़ोन आता है कि आप गाला खोल के दिखा दो। तो मैंने क्या अधिकारी को बोला कि बीएमसी के अधिकारी को ये बोला कि भाई मैं आने के लिए तैयार हूँ, कल को कुछ भी उस जगह पे मेरे साथ कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार आप हो क्या। पुलिस अधिकारी थे वहाँ पर? पुलिस अधिकारी से भी मेरी बात हुई है, वो भी मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कह रहे, बीएमसी वाले ने मुझको बोला कि आप 15 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं बताता हूँ। मैं बोला अगर कल को मेरी जान को हमला होता है तो आप जवाबदार लेते हो क्या? तो बोले ठीक है हम बताते हैं। वो बताने में आधा घंटा लगा लिए। फिर मेरे को पुलिस वाले का फ़ोन आता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि अशरफ भाई चाबी लेके भेजिए या तो चाबी लेके आइए। मतलब ठीक है, मैंने उनका नाम पूछा और मैंने इनको ये भी बोला कि मेरी और आपकी रिकॉर्डिंग में बात हो रही है, अगर मैं वहाँ आता हूँ, कल को मेरे साथ कुछ भी घटना होती है तो उसकी जवाबदारी आपकी है क्या? तो उन्होंने भी सिलेंडर हो गया, बीएमसी भी सिलेंडर हो गई उसमें और वो भी सिलेंडर हो गई। उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, तो मैं आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर उधर पे लोग नहीं रहते, कोई नहीं रहता, बीएमसी मेरे पास कई बार आई है, कई 100 बार आई है। मैंने गाला पूरा खोल के चेक करवाया है। उन लोगों ने कितने बार बीएमसी के ऊपर दबाव भी बनाया है कि ताला तोड़िए, सब करिए, लेकिन बीएमसी अपने कायदे में काम करेगी, पुलिस अपने कायदे में काम करेगी। और ये कई लोगों को पीछे करते रहता है, यानी कभी किसी को खड़ा करता है कंप्लेंटर में, कभी किसी को खड़ा करता है। यानी मेरे पास पूरा माइतीज करके मैंने पूरा पेपर निकाला हुआ है। इसके विषय में मैं आगे कार्रवाई करूंगा। सही जी, मैं आपसे बात करूंगा, क्या वजह है आपको, आप पे जो है पीछे पड़ना, फिर बाद में आपकी जो बिजनेस है आपका प्लास्टिक हो, अब उस पर एक आरोप लग रहा है कि आप जो है प्लास्टिक जो है कम क्वालिटी की जो यूज़ करते हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बात करने का अपने चैनल के माध्यम से मौका दिया। अभी ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये ऐसे लोगों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जिनका मेरे साथ में पहले से मामले चल रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी है, उनको नहीं दिखता है। वहाँ पे गुटखे का जो भी है, अपने को बम्बई जाना रहता, बैगनवाड़ी सिग्नल से 20 मिनट बम्बई पहुँच जाते हैं और वो 200 मीटर का रास्ता जो है वो उसके लिए उनको नहीं दिख रहा है वो कि अपने को वहाँ पे 20 मिनट लग जाता है, जबकि वो रिक्शा स्टैंड की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे जो भी हटाने की बात करते हैं कि इसको हम लोग सही करते हैं, ट्रैफिक क्लियर कर, उसकी ज़रूरत ही नहीं। वहाँ पे उनकी रोजी रोटी चल रही है, मत क्लियर करो, वो ट्रैफिक का काम है, उसको रोड पे फेंको, बराबर। और ये 19 लाख की आबादी में ये रहते हैं न्यू बॉम्बे में, वहाँ से ये यहाँ पे आके मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं? पिछले 1.5 साल से मेरे पीछे लगने का इनका रीज़न क्या है मुझे समझ में। इतनी सारी कंप्लेन, इतने सारे कंप्लेन, चाहे उसमें तुलवे फैमिली की कंप्लेन हो, चाहे परवीन जाधव की कंप्लेन, इनका मकसद क्या है? इनका मतलब इतना कंप्लेन करने का इनका मकसद क्या है? मतलब मैंने इससे पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी वहाँ पे दुकान है, मैं अकेला रहता हूँ, वहाँ पे इनके 40 से 45 घर है, हम दोनों भाइयों की जान पे खतरा है। और रहा परवीन यादव का सवाल, उसने मुझसे पैसा मांगा था 2 लाख रुपया, गुड लक, 20,000 रुपये महीना, ना मैं दिया हूँ ना मैं दूंगा। उसका एविडेंस रहेगा आपके पास? वहाँ पे 2 लोग खड़े थे जिनका मैंने दिया हूँ कि इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। और उसके बारे में आपने कंप्लेंट की है? मेरा ऑलरेडी कंप्लेंट है, मेरा ऑलरेडी मार्च महीने में ही कंप्लेन है, मेरा स्टेटमेंट भी हुआ है, अभी और लोगों का स्टेटमेंट होना बाकी है। और रही बात पतली प्लास्टिक की, तो
अगर पतली प्लास्टिक मिलती है तो बीएमसी मेरे पर कार्रवाई करे। बीएमसी मेरे पास पहली बार नहीं है, इनके कंप्लेंट पे कम से कम 100 बार आई है। मेरे पास वीडियो वगैरह है जो मैंने पुलिस को भी दिया हूँ। बीएमसी आके चेक, ये सिर्फ आपके ही पीछे पड़े मतलब। पूरे गोंडी में अगर 50 दुकानें तो उनको कोई दुकान नहीं थी। पूरे मुंबई में कितनी दुकान है? मेरा पहला सवाल ये रहता है, न्यू बॉम्बे में, वहाँ से यहाँ आके ये सोशल वर्कर कर, इसकी सोशल वर्कर क्या भाई ने बता चुका पहले कि 6 महीने 1.5 साल से ये मेरे पीछे कंटिन्यू लगा। इसका मकसद क्या है? इतनी कंप्लेन का मकसद क्या है? और कोई उसको, और जहाँ पे मैं फिर से बोला, जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वहाँ पे और भी धंधे होते हैं। वहाँ पे मेरे पास वीडियो है सोरठ चलता हुआ, मेरे पास वीडियो है कैरम चलता हुआ, मेरे पास वीडियो है जुए का अड्डा चलता है वहाँ पे वाइन शॉप चलता है, वाइन बिकती है अनलीगल ड्राई के दिन। वहाँ पे कुछ कंप्लेंट वगैरह की, जैसे आप बता रहे हो, जैसे वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो कंप्लेन है पुलिस के पास में, बहुत सारी कंप्लेन है, मेल वगैरह। कोई कार्रवाई की? अब वो क्या है उनके साथ क्या मालूम। आप एक बिजनेसमैन हो और आपके पीछे पड़ना, अब मेरे पीछे उनका मकसद क्या, मैंने बताया ना, मुझसे पैसे की डिमांड है। मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगते हैं। ये अब मेरे को इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है कि ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं कैसा आदमी हूँ कैसा नहीं हूँ। ये परवीन जादव को ज़रूरत है कि जो अनलीगल पार्किंग चल रही है उसके ऊपर बात करें, इनलीगल जो भी रिक्शे की तकलीफ हो रही है उसके ऊपर बात करें, जो भी मैंने धंधे बताया उसके ऊपर बात करिए। अगर डिपार्टमेंट को लगता है, बीएमसी को लगता है, बीएमसी का मेरा वेलकम है, वो 100 बार आके चेक करके जाओ। और आके गए, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है पहले की भी और अभी की भी, मैं पेन ड्राइव में रखा हूँ, मैंने डिपार्टमेंट को भी दिया हूँ। मेरे पास कार्रवाई में कुछ नहीं मिला है। और कल की भी जो सैटरडे की भी जो कार्रवाई है उसमें मैंने बीएमसी में जाके मिले भाई ने, और वहाँ पे बात हुई कि जो थैली मिली आपको, जाड़ी थैली है, उसको चेक होगा, वो मुझे रिटर्न मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे इस चीज़ का। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जैसे आप पे आरोप लगा था कि आप है ना बीएमसी वाले आपको कॉल करके बुला रहे हैं यहाँ पर, तो भी आप आ रहे नहीं थे, और फिर बता रहे कि वो कहीं मतलब बड़े एमएलए है क्या, वो कहीं महर है कोई, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी उनकी दिल की जो इच्छा थी उन्होंने पूरा किया यहाँ पे। और कह रहे मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, हो सकता है वो मेरे को मेयर बना देवे, हो सकता है मेरे को सीएम बना देवे। भाई उनकी इच्छा है। और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करूँगा कि चाहे बीएमसी के अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, इस पे संज्ञान लें और उस पर ध्यान देवे। हम दोनों भाई की जान के ऊपर खतरा है। और मैं डीसीपी जोन 6 समीर शेख साहब से अपील करता हूँ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देवे। मेरी हमारे यहाँ के एमएलए साहब से, एमपी साहब से, हमारे सीएम साहब से, हमारे सीपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैटर के ऊपर सीरियसली संज्ञान ले, इसकी पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें। मैं फिर से बोला, हमारी जान को खतरा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर संज्ञान लें। मेरा कहना यह है कि उस दिन गाले को लेके बहुत बड़ा इशू हुआ था, तो बीएमसी जब भी आती है मेरे पास वेलकम है, यानी वो कभी भी आवे, महीने में 100 बार आवे। और ये गाले को लेके जो इशू हुआ था, तो आप चाहेंगे तो जाके वीडियो अंदर बना सकते हैं। ये वही गाला है जहाँ पर आप देखेंगे तो कल जो बीएमसी जो है अधिकारी यहाँ पे आके जो है छापा मारने की बात हो रही थी। इन पे जो आरोप लगा था कि कुछ जो मतलब प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इन पर जो है आरोप लग रहा है कि उस पर कैंसर जैसी बीमारी होती है। अब सवाल यह है कि बीएमसी और मुंबई पुलिस इस मामले को किस नज़र से देखती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे सामने बने रहे। लोक हित से मुनव्वर शेख।